स्नो वाइट और 7 बूने। कई सालों पहले की बात है। एक रानी अपने महल की खिड़की के करीब बैठी सिलाई कर रही थी। बाहर आसमान से बर्फबारी हो रही थी। सिया लकड़े से बनी खिड़कियों पर बर्फ की सफेदी जम गई थी। सिलाई करते हुए रानी की उंगली में सुई चुभ गई। खून के सुर्ख कतरे सफेद बर्फ पर गिरे। रानी ने सोचा, काश मेरी एक दुख्तर होती जिसका चेहरा बर्फ सा सफेद होता, होंठ खून के कतरों जैसे सुर्ख और क़ीसू इस खिड़की के रंग जैसे सिया। कुछ दिनों बाद रानी की ये ख्वाहिश मुकम्मल हुई और उन्होंने बच्ची का नाम रखा स्नो वाइट। लेकिन बेटी के पैदा होते ही रानी की वफात हो गई और बादशाह ने दूसरा निकाह कर लिया। नई रानी जिस कदर खूबसूरत थी उतनी ही मक्कार भी थी। कोई औरत उससे भी ज्यादा हसीन हो ये तस्वुर ही उसे बर्दाश्त नहीं होता था। रानी के कमरे में एक तिलिस्मी शीशा था। वो रोज उस शीशे में देखती और पूछा करती, तिलिस्मी आईने, ये तो बतलाओ सबसे हसीन कौन है भला? शीशा जवाब में कहता, आप इस जहान की मल्लिकाए हुस्न हो। दिन महीनों में और महीने साल में बदलते गए और हर नया दिन स्नो वाइट के हुस्न में और निखार लाता। और यूं ही एक सुबह रानी ने तिलिस्मी शीशा देखा और उससे पूछा, तिलिस्मी आईने, ये तो बतलाओ सबसे हसीन कौन है भला? तुम इस जहान की मल्लिकाए हुस्न हो, लेकिन स्नो वाइट का हुस्न तुमसे और बेहतरीन है। रानी गुस्से और हसद से जलाल में आ गई। उसने अपनी सौतेली दुख्तर से फौरन निजात पाने की ठान ली। उसने एक शिकारी को बुलवाया और शिकारी को हुक्म दिया कि वो स्नो वाइट को जंगल में ले जाकर कत्ल कर दे और सबूत के तौर पर उसका दिल निकाल कर ले आए, जिससे रानी को ये यकीन हो जाए कि स्नो वाइट की वफात हो चुकी है। शिकारी स्नो वाइट को दूर घने जंगल में ले आया, लेकिन जैसे ही उसने स्नो वाइट को कत्ल करने के लिए खंजर उठाया, उसे स्नो वाइट की खूबसूरती और उसकी मासूमियत का एहसास हुआ। मैं तुम्हारा कत्ल नहीं कर सकता, लेकिन मैं तुम्हें महल में भी नहीं ले जा सकता और तुम्हें जंगली जानवरों के हवाले भी नहीं कर सकता। उसने स्नो वाइट को जंगल में ही छोड़ दिया और रवानगी के वक्त उसने एक हिरन का शिकार किया और उस हिरन का दिल निकालकर सबूत के तौर पर रानी को पेश किया। बेचारी स्नो वाइट घने सुनसान जंगल में अकेली भटकती रही। झाड़ियों के पीछे खूंखार शेरों की नजरें स्नो वाइट पर पड़ी, लेकिन मानो जैसे मौजज़ा हो गया, उन्होंने स्नो वाइट पर हमला ही नहीं किया। जब रात गहरी हुई तो स्नो वाइट को जंगल के दरमियान एक छोटा सा घर नजर आया। उसने सदा लगाई पर किसी ने जवाब न दिया। उसने दरवाजे पर दस्तक दी पर किसी ने नहीं खोला। वो खुद दरवाजा खोलकर अंदर चली गई। छोटी छत वाले इस मकान में उसे लकड़ी की छोटी मेज और छोटी कुर्सियां नजर आईं। उस मेज पर 7 नाश्ते की कटोरियां, 7 चमचे और 7 प्यालियां थी। ये मकान 7 बोनों का था जो पहाड़ी पर सोने की तलाश में खुदाई किया करते थे। स्नो वाइट को तेज भूख लगी थी। वो कुर्सी पर बैठ गई और उसने हर कटोरी से थोड़ा थोड़ा नाश्ता नौश फरमाया और हर प्याले में से थोड़ा थोड़ा दूध भी पिया। फिर वो बालाई मंजिल पर गई जहाँ उसे एक कमरा नजर आया जहाँ 7 छोटे छोटे बिस्तर थे। वो एक बिस्तर पर जाकर आराम करने लगी। थोड़ी ही देर में वो गहरी नींद की आगोश में चली गई। जैसे ही चांद आसमान में रोशन हुआ, वो 7 बोने घर की जानिब रवाना हुए। हर एक ने एक हाथ में कुल्हाड़ी और दूसरे में लालटेन पकड़ रखी थी। हर एक के कमर पर चमड़े की पोटली थी जिसमें सोना रखा था। जैसे ही उन्होंने लालटेन मेज पर रखी, उन्होंने देखा कि किसी ने उनके घर में घुसपैठ की है। देखो, किसी ने हमारा खाना नौश फरमाया। हाँ, किसी ने तो नौश फरमाया है। वो बदहवास हो गए। फिर वो बालाई मंजिल पर रवाना हुए। स्नो वाइट को बिस्तर पर आराम फरमाते देख वो हैरान रह गए। ये परीनुमा खूबसूरत लड़की कौन है? ताज्जुब की बात है, कौन है ये? वो एक दूसरे से हसीन दोशीज़ा के बारे में पूछने लगे। स्नो वाइट ने नींद से उठकर अपनी दास्तान सुनाई। बोनो को उसकी दास्तान सुनकर अफसोस हुआ और उस पर रहम भी आया। उन्होंने स्नो वाइट को अपने हमराह रहने की दावत दी, उसे घर संभालने की जिम्मेदारी दी। उन्होंने उसे आगाह किया कि जब वो पहाड़ी पर काम के लिए जाएंगे तब वो किसी के लिए भी दरवाजा न खोले, क्योंकि उन्हें शक था कि अगर जालिम रानी को खबर हुई कि स्नो वाइट जिंदा है तो वो उसे फिर से कत्ल करने की साजिश करेगी। स्नो वाइट उन 7 बोनों के हमराह रहने लगी। वो घर
घर और कमरों की सफाई करती, बर्तन मांजती और सबके लिए खाना भी बनाती। बोनो के साथ वो बेहद खुश थी। कुछ ही दिनों में वो अपनी सौतेली माँ के जुल्मों को भी भूल चुकी थी। एक दिन रानी ने फिर से तिलिस्मी शीशे से पूछा, तिलिस्मी आईने, ये तो बतलाओ सबसे हसीन कौन है भला? आप हो मल्लिकाए हुस्न, इसमें कोई नहीं शक, लेकिन स्नो वाइट तो सबसे ज्यादा हसीन है। हमें एक जंगल की चिड़िया ने बताया, साथ बोनों के साथ अपना घर है बसाया। मक्कार रानी गुस्से से सुर्ख हो गई। उसे पता चल गया कि शिकारी ने उसे धोखा दिया था। उसने तय किया कि अब वो स्नो वाइट को अपने हाथों से कत्ल करेगी। उसने एक बहरूपिये का चोला उड़ा और जंगल में उन बोनों के घर की जानिब रवाना हुई। स्नो वाइट खिड़की के करीब बैठी बोनों के कपड़े सिल रही थी। मक्कार रानी ने आवाज बदलकर उससे सदा लगाई, सुई ले लो, धागा ले लो, कपड़ों के लिए दिलकश रिबन ले लो। खुशनुमा रिबन देखकर स्नो वाइट बहुत खुश हो गई। वो बोनो की दी हुई हिदायत को भूल गई और दौड़कर दरवाजा खोलने पहुंची। तुम्हारा लिबास तो बेहद दिलकश है, लेकिन उस पे लगा ये रिबन ठीक से बंधा नहीं है। मुसाफिर के भेस में आई मक्कार रानी ने कहा, लाओ मैं इसे ठीक से बांधूं। ये कहकर रानी ने स्नो वाइट का लिबास इतना कस कर बांधा कि बेचारी स्नो वाइट सांस तक न ले पाई। सांस न लेने की वजह से स्नो वाइट जमीन पर कुछ यूं गिरी मानो जिस्म से रूह जुदा हो गई हो। मक्कार रानी खुशी खुशी अपने महल की जानिब दौड़ने लगी। रात को जब 7 बौने घर लौटे तो उन्होंने देखा कि स्नो वाइट जमीन पर निढाल पड़ी थी। जैसे ही उन्होंने उसे उठाया, उन्हें पता चल गया कि आखिर क्या माजरा था। उन्होंने कस के बंधी रिबन को खंजर से काट दिया। जैसे ही रिबन कटी, स्नो वाइट की सांसें बहाल हुई और स्नो वाइट मौत के मुंह से बाहर आ गई। उसने बोनो को सारा वाकया कह सुनाया। बोनो को अंदाजा हो गया कि वो मुसाफिर कोई और नहीं बल्कि वही मक्कार रानी थी जो स्नो वाइट को अब भी कत्ल करना चाहती थी। याद रखो, अभी किसी के लिए दरवाजा मत खोलना। और स्नो वाइट ने पक्का वादा किया कि आज के बाद वो किसी की खातिर दरवाजा नहीं खोलेगी। उस रात मक्कार रानी फिर से तिलिस्मी शीशे के पास आई। तिलिस्मी आईने, ये तो बतलाओ सबसे हसीन कौन है भला? आप हो मल्लिकाए हुस्न, इसमें क्या है शक, लेकिन स्नो वाइट है सबसे ज्यादा खूबसूरत। गुस्से से सुर्ख हुई रानी महल के तहखाने की जानिब भागी, जहाँ उसने अपने खुफिया काले जादू की दुनिया आबाद कर रखी थी। वहाँ उसने एक जहरीला सेब इजाद किया। सेब एक जानिब से सब्ज और दूसरी जानिब से गहरा सुर्ख था। सेब का सब्ज हिस्सा तो नौश फरमाने लायक, लेकिन अगर जहरीला सुर्ख हिस्सा खाया तो इंसान की मौत तय थी। मक्कार रानी ने फिर से रूप बदला। इस बार एक सेब फरोख्त औरत का भेस बदला। मैला लिबास और हाथों में सेबों से भरा थैला लेकर वो रंगीन तिलिस्मी सेब उसके थैले में सबसे ऊपर रखा। वो जंगल में बोनो के मकान की जानिब पहुंची। स्नो वाइट उस वक्त एक कुएं से पानी निकाल रही थी। अजनबी औरत को अपनी जानिब आते देख वो खौफजदा हो गई और दौड़कर मकान में चली गई। उसने फौरन दरवाजा बंद किया। फिर उसे उस औरत की आवाज सुनाई दी, सेब ले लो, ताजे मीठे सेब ले लो। ये सुनकर स्नो वाइट के मुंह में पानी आ गया। उसने सोचा, अगर मैं खिड़की खोल दूं और दरवाजा बंद रखूं तब तो मुझे कोई खतरा नहीं। उसने घर की खिड़की खोलकर बाहर झांकते हुए कहा, मुझे आपके सेब तो दिखाएं। रानी ने कहा, ये वाला सेब ले लो, ये सबसे ताजा और सबसे मीठा है। ये कहते ही रानी ने जहरीला सेब थैले से निकाला। स्नो वाइट सोच में मशगूल हो गई। ये देखकर रानी ने कहा, घबराओ नहीं, बस इसे खा लो। देखो, मैं इसे 2 हिस्सों में तकसीम कर देती हूँ, एक तुम्हारे लिए और एक मेरे लिए। मक्कार रानी सेब का सब्ज हिस्सा खाने लगी और सुर्ख हिस्सा उसने स्नो वाइट को दे दिया। स्नो वाइट सेब खाने से खुद को रोक न पाई, पर जैसे ही उसने चखा वो जमीन पर गिर गई। उस रात मक्कार रानी ने तिलिस्मी शीशे को साफ किया और फिर से दरियाफ्त किया, तिलिस्मी आईने, ये तो बतलाओ सबसे हसीन कौन है भला? इस जमीन से लेके फलक तक आपसे खूबसूरत अब कोई नहीं। अब जब बौने रात को घर लौटे, उन्होंने स्नो वाइट को जमीन पर मरा हुआ पाया। फौत हुई स्नो वाइट के लिए उन्होंने शीशे का एक ताबूत बनाया
और अतराफ में फूलों के पौधे लगा दिए ताकि वो दिन रात ताबूत की निगरानी कर सकें। एक दिन एक खूबरू नौजवान घोड़े पर बैठ अपने सिपाहियों के हमरा वहाँ तशरीफ लाया। जैसे ही उसकी निगाह शीशे के ताबूत पर पड़ी, वो घोड़े से नीचे उतर गया। जब उसने ताबूत के अंदर लेटी उस दोशीज़ा को देखा तो वो हैरान रह गया। ऐसे लग रहा था जैसे वो गहरी नींद की आगोश में है। उसका चेहरा बर्फ की मानंद सफेद था, लब खून के रंग जैसे सुर्ख और बाल जंगल की लकड़ियों जैसे सियाह थे। शहजादा उसकी खूबसूरती देखकर हैरत ज़दा रह गया। मेरी दरख्वास्त है कि आप ये ताबूत मेरे हवाले कर दीजिए। इसके बजाय मैं तुम्हें सोने से लबरेज कर दूंगा, इतना कि आप खोद के भी कभी पहाड़ियों से नहीं निकाल पाओगे। नहीं नहीं, ये लड़की हमारे लिए पूरी दुनिया की सोने से ज्यादा अजीज है। जब बोनो ने देखा कि शहजादा उनकी प्यारी सी स्नो वाइट की मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुका है, तो उन्होंने वो ताबूत शहजादे को तोहफे के तौर पर दिया। शहजादे ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि वो उस ताबूत को संभाल कर ले आएं। लेकिन जैसे ही सिपाही ताबूत को उठाकर ले जाने लगे, एक सिपाही का पैर फिसल गया और उस धक्के की वजह से स्नो वाइट के मुंह से जहरीला सेब बाहर निकल आया। जैसे ही जहरीले सेब का टुकड़ा बाहर निकल आया, स्नो वाइट गहरी नींद से बाहर आ गई और हैरत ज़दा होकर देखने लगी। स्नो वाइट के साथ गुजरा सारा वाकया शहजादे ने उसे सुनाया और उसे अपनी शहजादी बनाने की ख्वाहिश भी जाहिर की। और स्नो वाइट, जिसे शहजादा पहली ही नजरों में पसंद आ गया था, उसने निकाह के लिए हामी भर ली। उनके निकाह की खुशी में पूरी रियासत को दावत दी गई और तो और मक्कार रानी को भी दावत दी गई। जैसे ही वो दावत के लिए तैयार हुई, वो तिलिस्मी शीशे के करीब गई और शीशे से अपने बारे में दरियाफ्त किया। तिलिस्मी आईने, ये तो बतलाओ, सबसे हसीन कौन है भला? कोई नहीं था आप सा, न बांधी न रानी, पर स्नो वाइट तो बन गई आपसे भी बड़ी महारानी। आपकी खूबसूरती तो किसी के काम ना आई, स्नो वाइट की खुशनुमाई हर किसी के दिल पे छाई। जैसे ही ये अल्फाज रानी के समाज से टकराए, वो जलाल में आ गई और उसने शीशे को फर्श पर पटक कर उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। जलाल और हसद के मारे रानी का चेहरा सुर्ख पड़ गया। वो ये सदमा बर्दाश्त न कर पाई और इसी वजह से उसकी वफात हो गई। लेकिन स्नो वाइट और शहजादे की आने वाली अज़दवाजी जिंदगी खुशी से बसर होने लगी। सिंड्रेला। एक बार एक बहुत रईस आदमी था। निकाह के कुछ सालों बाद ही उसकी बीवी की वफात हो गई और छोड़ गई पीछे एक प्यारी सी नन्ही सी बच्ची। कुछ सालों बाद उस रईस आदमी ने एक नया निकाह कर लिया और उसकी दूसरी बीवी बहुत ही लालची और घमंडी थी। वो अपनी दो गुरूर तरीन बच्चियों के अलावा किसी से भी मोहब्बत नहीं करती थी। उन दोनों बेटियों को सिंड्रेला के साथ बहुत जलन होती थी। बहुत जल्द सौतेली माँ और सौतेली बहनों ने घर पर पूरा कब्जा कर लिया और उस नन्ही सी बच्ची को अपने घर की खादमा बना ली। वो बर्तन मांजती, कपड़ा धोती, झाड़ू पोछा करती और सूरज उगने से पहले ही उठ जाती बेचारी और जमीन पर गिरी हुई कोयले की राख समेटने लगती, जिसके वजह से उसके कपड़े हमेशा मैले रहते। वो घर के बाहर तारज़दा बिस्तर पे सोती जो घास के ऊपर लदी हुई होती थी। वो सर्दियों के वक्त झोपड़ियों के छत से बर्फ अंदर आ जाती और पूरी झोपड़ी के अंदर बर्फ की पूरी सफेद परत जमा हो जाती। इस हैरत ज्यादा सर्दी से बचने के लिए वो रसोई में जलते हुए चूल्हे के सामने सो जाती। कोयले की राख पूरी रात उस पर उड़ती और उसके सारे कपड़े मैले हो जाते और इसी वजह से उसकी दोनों बहनें उसे सिंड्रेला कह के पुकारती। सिंड्रेला यानी कोयले की राख में लदे हुए कपड़े वाली। असल में दोनों सौतेली बहनें सिंड्रेला से इसलिए जलती थी क्योंकि सारे दिन घर में मजदूरी करने के बाद, इतने मैले कपड़े पहनने के बाद भी सिंड्रेला उन दोनों से ज्यादा खूबसूरत थी। एक दिन बादशाह के बेटे ने महल में दावत बुलाई। उसने सल्तनत में सारे ज़ेर असर लोगों को दावत में आने का दावतनामा दिया। सिंड्रेला की माँ और सौतेली बहनों को भी दावतनामा दिया गया। दोनों तंज तरीन बहनें भी तैयारियां करना शुरू कर दी। नए कपड़े सिलवाने लगे, नए गहने बनवाए जाने लगे। इन सारे कामों की जिम्मेदारी उन्होंने सिंड्रेला को दी। उन रेशम के कपड़ों के ऊपर सिंड्रेला जरी लगाती, उन्हें ध्यान से धोकर इस्त्री करती। मैं दावत में ये लाल जरी वाला लिबास पहनूंगी। बड़ी बहन खुशनुमा होके कहने लगी और छोटी ने कहा, मैं वो सुनहरे रंग का लिबास पहनूंगी और साथ में ये कीमती हीरों के जेवर बहुत जचेंगे मेरे लिबास के साथ।
बाल संवारने के लिए महंगे हजाम बुलाए गए, नकली बाल लगवाए गए। शहर की सबसे महंगी दुकान से दर्जियों को कपड़े सीने के लिए बुलाया गया। चेहरा चमकाने के लिए बहुत महंगे लाली पाउडर मंगाए गए। जब सिंड्रेला उन्हें तैयार करने लगी तो बड़ी बहन ने उसे नीचा दिखाते हुए पूछा, तुम नहीं जाना चाहती दावत में? पर तुम कैसे जा सकती हो? तुम्हारे ये गंदे कपड़े देखकर वहाँ के तमाम लोग तुम पर हंसेंगे। सिंड्रेला की जगह अगर कोई और होता तो ऐसी बातें सुनकर उन लड़कियों के बाल बिगाड़ देती, पर सिंड्रेला एक बहुत नेक दिल की लड़की थी। उसने ऐसा नहीं किया। दोनों सौतेली बहनें दावत में अच्छी दिखे, उसने पूरी कोशिश की। दावत वाले दिन दोनों सौतेली बहनें अच्छी दिखे तो घंटों आईनों के सामने खड़े होकर खुद को देखती और खुद की तारीफ करते रहती। आखिरकार दावत पर जाने का वक्त नजदीक आ गया। वो दोनों अपनी बग्गियों में बैठकर खुशनुमा होकर निकल पड़ी बादशाह के महल के लिए। सिंड्रेला गमज़दा नजरों से देखकर उनको जाते हुए देखती रही। वो बेचारी फिर से रसोई घर में जाके जलते हुए कोयलों के सामने बैठ गई। तन्हाई का दुख सिंड्रेला से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो अश्क बहाने लगी। अचानक एक आवाज आई और एक परी खिड़की से रसोई घर में दाखिल हुई। उसकी निगाहें चमकदार थीं। उसे पंख भी लगे हुए थे और उसके पास एक जादुई छड़ी थी। उसने सिंड्रेला से गमज़दा होने का सबब पूछा। काश मैं भी। सिंड्रेला इतना कह के जोर जोर से रोने लगी। क्या तुम भी उसी दावत में जाना चाहती हो? तो तुम जरूर जाओगी। मैं तुम्हारी अम्मी की सहेली हूँ और परियों की नगरी से तुमसे मिलने आई हूँ। तुम फिक्र न करो और अब रोना बंद कर दो और बागीचे से एक बड़ा सुनहरा कद्दू लेकर आओ। सिंड्रेला हाथ में लालटेन लेके बगीचे में जाके कद्दू ढूंढने लगी और लालटेन की रोशनी में इधर उधर ढूंढने लगी। उसने बगीचे का सबसे बड़ा कद्दू चुना और उस कद्दू को परी के हवाले कर दिया। परी ने अपनी जेब से एक चांदी की छुरी निकाली। उसने कद्दू को अंदर से खोखला कर दिया और उसने कद्दू का बाहरी हिस्सा रास्ते पर रखा और उसने उस कद्दू पे अपनी जादुई छड़ी घुमाई और छड़ी घुमाते ही वो कद्दू एक आलिशान बग्गी में तब्दील हो गया। सिंड्रेला ने अपनी जिंदगी में काफी बग्गियां देखी थी। उसकी सौतेली बहनें जिस बग्गी में बैठकर महल गई थी, उस बग्गी को भी सिंड्रेला ने देखा था, पर इतनी खूबसूरत बग्गी उसने कभी नहीं देखी थी। सोने की इतनी बड़ी बग्गी और शक्ल कद्दू जैसी। फिर परी ने उसे घर के अंदर से चूहे पकड़ने का पिंजरा लाने को कहा। जैसे ही सिंड्रेला पिंजरा लाने को गई तो उसने देखा कि उसके अंदर जिंदा चूहे हैं। परी ने उसे पिंजरे का दरवाजा खोलने को कहा। जैसे ही चूहे बाहर आकर दौड़ने लगे, परी ने उन पर भी जादुई छड़ी घुमाई। सिंड्रेला ये सब देख के हैरत ज़दा हो गई। चूहे एक एक करके ताकतवर घोड़ों में तब्दील हो गए और बग्गी के आगे खड़े हो गए 6 ताकतवर घोड़े, जिनका रंग चमकदार था और रेशमी बाल थे। हमें एक बग्गी चलाने वाला भी दरकार होगा, परी ने सिंड्रेला से कहा, जिसके एवज ने सिंड्रेला ने कहा, चूहा पकड़ने वाला एक पिंजरा उस झोपड़ी में भी है। मैं देखा हूँ, अगर वहाँ एक चूहा हो, हम उसे बग्गी चलाने वाले में तब्दील कर सकते हैं। सिंड्रेला पिंजरा लेकर बाहर आई और पिंजरे में उसे मिला एक छोटा लेकिन मोटा चूहा, जिसकी बड़ी बड़ी मूछें थी, और परी ने उसको एक मोटीले इंसान में तब्दील कर दिया। इस आदमी की मूछ बड़ी प्यारी और पुरकशिश थी। परी ने सिंड्रेला से कहा, एक बार फिर से बागीचे में जाओ और जिस बर्तन से तुम पौधों को पानी देती हो, उसके अतराफ में तुम्हें 6 छिपकलियां मिलेगी। उसे मेरे पास ले आओ। जैसे ही सिंड्रेला उन छिपकलियों को परी के पास लेके आई, वो 6 छिपकलियां सिपाहियों में बदल गए। वो बग्गी के पीछे जाकर खड़े हो गए और भाला पकड़कर और ऐसी निगरानी करने लगे जैसे पूरी जिंदगी यही काम करने आए हो। उसके बाद परी ने सिंड्रेला से पूछा, क्या अब तुम खुश हो? हाँ, मैं बेहद खुश हूँ। सिंड्रेला ने कहा, लेकिन मैं इन गंदे लिबास में तकरीब में कैसे जा सकती हूँ? परी ने जादुई छड़ी से सिंड्रेला के कपड़ों को छुआ और सिंड्रेला के कपड़े हिंदुस्तानी रेशम लिबास में तब्दील हो गए, जिन पर 2 हंसों की तस्वीर लदी हुई थी।
पूरे लिबास में चमकीले मोतियों की चमक लदी हुई थी। चांदनी रात में लिबास खूब चमक रहा था। सिंड्रेला के सर के ऊपर मोतियों से लदा हुआ एक ताज आ गया। उंगलियों में बेशकीमती हीरे और सोने से बनी हुई अंगूठी सज गई। फिर परी ने उसके फटे हुए चप्पलों को पुरकशिश कांच से बने हुए जूतों में तब्दील कर दिया। जैसे ही सिंड्रेला बगी में बैठकर रवाना होने लगी महल के लिए, परी ने उससे कहा, ख्याल रहे आधी रात होने से कब्ल तुम्हें वापस आना होगा। अगर तुम एक लम्हा भी वहाँ रुकी तो बग्गी फिर से कद्दू बन जाएगी, घोड़े और बग्गी चलाने वाला फिर से चूहे बन जाएंगे और सारे सिपाही चिपकली और कपड़े वही पुराने। सिंड्रेला ने वादा किया कि वो रात 12 बजे से पहले ही वहां से रवाना हो जाएगी। इसके बाद वो खुशी खुशी बग्गी में बैठकर महल के लिए रवाना हो गई। जैसे ही सिंड्रेला ने बग्गी के बाहर कदम रखा, बादशाह और शहजादा सिंड्रेला की खूबसूरती देख के हैरत ज़दा हो गए। लोगों ने सिंड्रेला को देख के रक्स करना बंद कर दिया। फनकारों ने सिंड्रेला को देख के गाना बजाना बंद कर दिया। सबकी नजर सिंड्रेला की खूबसूरती को देखकर चौंक गई। शहजादे ने सिंड्रेला को रक्स करने की दावत दी, जिसे सिंड्रेला ने कबूल किया। फनकार फिर से अपनी धुन छेड़ने लगे, पर इस बार उनकी धुन बहुत ज्यादा पुरसोस थी। बादशाह, मल्लिका और सारे मेहमान वहां पे सिंड्रेला की खूबसूरती की तारीफ करने लगे और इस सोच में मशगूल हो गए कि ये लड़की है कौन। शहजादे की नजर सिंड्रेला पर मरकूज हो गई थी। दोनों एक दूसरे में इतने खो चुके थे कि सिंड्रेला को वक्त का अंदाजा ही नहीं रहा। जैसे ही घड़ी में 12 बजने वाले थे, सिंड्रेला ने एक हिरन की तरह महल के बाहर दौड़ लगाई। राजकुमार ने भी उसके पीछे दौड़ लगाई, मगर उसे पकड़ ना पाया। महल की सीढ़ियां उतरते वक्त सिंड्रेला का एक जूता एक पैर से निकलकर गिर गया। शहजादे ने वो जूता उठाकर अपने पास रख लिया। महल के सालारों से पूछा गया कि उन्होंने किसी शहजादी को बाहर जाते हुए देखा। सालारों ने कहा कि उन्होंने किसी शहजादी को बाहर जाते हुए नहीं देखा, पर उन्होंने एक मैले कपड़ों में एक लड़की को जाते हुए देखा, जो शायद से एक बांदी थी। जब महल से सिंड्रेला की सौतेली बहनें घर वापस लौटी तो उन्होंने सिंड्रेला से कहा, तो शहजादा दावत में आई हुई उस खूबसूरत लड़की को अपना दिल दे बैठे हैं और वो लड़की अचानक से दावत में से गायब हो गई है। लेकिन बेचारा शहजादा अपने हाथ लगे हुए उस शहजादी के जूतों को बहुत देर तक तकता रहा। शहजादे ने हुक्म किया, उस जूते को रेशम की तख्ती पर रखा जाए और सल्तनत के सारे घरों में ले जाया जाए और साथ ही ये ऐलान किया जाए, जिस लड़की के पाँव के नाप का जूता होगा उस लड़की के साथ शहजादा निकाह करेगा। सल्तनत की सारी कुंवारी लड़कियों को वो जूता पहन के देखना था। शुरुआत सल्तनत की शहजादियों को पहना के देखी गई। सौतेली बहनों की भी बारी आई। शहजादे का सालार जूतों का नाप लेने के लिए घर पहुंचा। पहले बड़ी बहन ने जूता पहनने की कोशिश की। उसने बड़ा जोर लगाया, लेकिन उसके लिए जूता बहुत छोटा था। बड़ी बहन के दिल में शहजादे से निकाह करने का इतना लालच था कि उसने पाँव छोटा करने के लिए अपने पाँव की उंगलियां काट दी। ऐसा करने से पाँव जूते में आसानी से चले गया, पर सिपाही ने खून देखते से ही उसकी चोरी पकड़ ली, उसे नामंजूर कर दिया। फिर छोटी बहन को जूता पहनाया गया, पर उसकी एड़ियां बहुत बड़ी थी, पर उसने भी चाकू से अपनी एड़ी को काट डाला ताकि जूता उसके नाप का हो जाए। पर उसने जब जूता पहनकर चलने की कोशिश की तब शहजादे के सालार को उस पर शक हुआ और उसकी भी चोरी पकड़ी गई। सिंड्रेला हंसते हंसते बोली, क्या मैं भी ये जूता पहनकर देख सकती हूँ? सिंड्रेला की हसद तरीन सौतेली बहनों के मना करने पर भी सालार ने सिंड्रेला को जूता पहनने पर मजबूर किया। जैसे ही सिंड्रेला ने अंदर पाँव डाला, जूता उसके पाँव पर ऐसा चढ़ा जैसे मोम का बना हो, बिल्कुल उसी के नाप का। फिर सिंड्रेला ने अपनी जेब से दूसरा जूता भी निकाला और दूसरे पाँव में पहन लिया। उसी वक्त उसे वो परी नजर आई और उसने अपनी जादुई छड़ी से सिंड्रेला के कपड़ों को इतने खूबसूरत कपड़ों में तब्दील कर दिया जो कभी किसी ने देखे ना हो।
सौतेली बहनों ने फौरन पहचान लिया कि दावत में आई हुई खूबसूरत लड़की वो कोई और नहीं बल्कि सिंड्रेला थी। उन्होंने सिंड्रेला के पैर पकड़ के अपने बुरे बर्ताव की माफी मांगी। सिंड्रेला ने उन दोनों को चूम कर मोहब्बत से कहा कि वो उन दोनों को तभी माफ करेगी जब वो दोनों उसे अपनी बहन मानेंगी। सौतेली बहनों ने उससे वादा किया कि वो उसे अपनी सगी बहन का खिताब देंगी। सिंड्रेला को शहजादे के पास लाया गया। शहजादे को वो पहले से भी ज्यादा खूबसूरत लगी। कुछ ही दिनों बाद उनका निकाह हो गया। सिंड्रेला जितनी खूबसूरत थी उतनी नेक दिल भी थी। उसने अपनी बहनों के लिए बहुत नेक दिल शौहर चुने जो रईस भी थे और अच्छे भी। और फिर सिंड्रेला और शहजादा साथ साथ हमेशा खुश रहे। बादशाह के नए कपड़े। कई सालों पहले एक गांव में एक बादशाह रहता था। बादशाह अपनी दौलत नए कपड़े सिलवाने में और डिजाइन करने में खर्च कर देता था। उसे अपनी रियाया की कोई भी फिक्र न थी। वो सिर्फ अपने कपड़ों के बारे में सोचता। बादशाह हर रोज नए नए कपड़े पहनता। लोगों का मानना था कि बादशाह हर 1 घंटे में नए कपड़े बदलता था। एक दिन सुबह ठीक उसी रियासत में 2 ठग दाखिल हुए। लोगों को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर उन्होंने पहना क्या है। उन्होंने अपने कपड़ों की इतनी तारीफ की कि लोग उनके झांसे में आ गए। उनका कहना ये था कि सिर्फ अक्लमंद शख्स ही इन कपड़ों को देख सकता है। देखते ही देखते वो इतने मकबूल हो गए कि बादशाह तक ये खबर पहुंच गई। बादशाह ने सोचा, वाह, इनके लिबास तो इतने खूबसूरत है कि वो सिर्फ अक्लमंद लोगों को ही दिखाई सकते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। इससे मुझे ये तो पता चलेगा कि मेरे वजीरों में से कौन सबसे ज्यादा अक्लमंद है। बादशाह ने उन दोनों को ढेर सारे पैसों और रेशम के कपड़ों से नवाजा। उन ठगों ने सारा रेशम का कपड़ा और धागा अपने कमरे में मंगवाया और कपड़ा बुनने का नाटक करने लगे। वो दोनों महंगे रेशम के कपड़े और सुनहरे धागे अपने पास रख लेते थे और पूरी रात बुनाई का बस ढोंग रचते थे। वो दोनों काफी रात तक खाली करघा पर काम करने का ड्रामा करते थे। ऐसे कैसे करते हैं ये लोग? बादशाह सोचने लगा। अब वो घबरा गया। उसे इस बात की फिक्र थी कि ये लोग जो भी कपड़ा सीते हैं वो सिर्फ अक्लमंद इंसान को ही नजर आता था। ऐसा न था कि वो खुद को नाअहल समझता था, लेकिन वो खुश होता अगर उससे पहले कोई और शख्स उन कपड़ों को देख लेता। मैं मेरे ईमानदार वजीर आला को उन दर्जियों के पास पहले भेजूंगा। बादशाह ने सोचा। अब वजीर आला उन दर्जियों के पास पहुंचा जहां वो लोग खाली करगा के सामने बैठे थे। बहुत आला, बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छी चीज है। क्यों मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा है? लेकिन वो अक्लमंद था। उसने ऐसा कहा नहीं। ऐ खुदा, क्या ये हकीकत है कि मैं असल में इतना बेवकूफ हूँ? मुझे किसी के सामने ये बात बोलनी नहीं चाहिए कि मुझे सिए हुए कपड़े दिखाई नहीं दे रहे हैं। आपको हमारा काम कैसा लगा? बहुत खूब। वाह, क्या बात है, क्या रंग है कपड़ों का, बहुत खूब। मैं इन कपड़ों की तारीफ बादशाह सलामत की तरफ जरूर करूंगा। वजीर आला बड़े गौर से उन दर्जियों की बातें सुनने लगा और वजीर आला ने ठीक उसी तरह जाकर बादशाह को सारी हकीकत बताई। अब उन ठगों ने और रेशम के कपड़े, सोने के धागे और पैसों की मांग की। उन दर्जियों ने सारा सामान अपने पास जब्त किया और काम करने का दिखावा करने लगे। कुछ वक्त बाद बादशाह ने एक और वजीर को उन दर्जियों के पास भेजा, ये देखने के लिए कि आखिर सिलाई कैसे चल रही है। लेकिन उस वजीर के साथ भी वही हुआ जो वजीर आला के साथ हुआ था। वो कुछ न देख पा रहा था सिवाय उन खाली करघों के। मुझे पता है, मैं बेवकूफ नहीं हूँ।
میں اس کام کے لائق تو نہیں ہوں، لیکن میں کسی کو بھی پتہ نہیں چلنے دوں گا کہ مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ اور پھر وہ ان کپڑوں کی تعریف کرنے لگا جو اسے دکھائی نہیں دیے، اور وہ بادشاہ کے سامنے کپڑوں کی خوبصورتی، ڈیزائن اور بہترین رنگوں کی تعریف کرنے لگا۔ تو اب بادشاہ نے کہا کہ وہ خود جا کر ان درزیوں کا کام دیکھے گا۔ اس نے اپنے ساتھ تمام وزیروں کو ان درزیوں کے پاس لے جانے کا فیصلہ کیا۔ جب وہ لوگ درزیوں کے کمرے میں داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ چالاک درزی خالی کرگھوں پر بیٹھے کام کر رہے تھے۔ واہ کتنا خوبصورت ہے، نہیں؟ ہاں کیوں نہیں، بہت ہی لاجواب ہے۔ تمام وزیروں نے کہا، یہ سوچ کر کہ دوسروں کو دکھائی دے رہا ہے۔ یہ دیکھ بادشاہ سوچ میں پڑ گیا۔ کیا ہے یہ؟ میں کچھ دیکھ نہیں پا رہا ہوں۔ کیا میں اتنا بیوقوف ہوں کہ میں میری سلطنت کے لیے ناقابل ہوں؟ یہ سب سے بدترین چیز ہے جو میرے ساتھ ہو رہی ہے۔ اس نے زور سے کہا۔ اوہ یہ تو بے مثال ہے۔ اس نے خالی کرگھے کی طرف دیکھ کر سر ہلایا۔ بادشاہ کہہ تو نہیں سکتا تھا کہ اسے کچھ نظر نہیں آ رہا۔ پھر تمام وزیر بھی خالی کرگھے کی طرف دیکھ کر مسکرائے اور بادشاہ کی باتوں سے حامی بھری۔ لاجواب، بہترین۔ جلوس سے ایک رات قبل ٹھگوں نے پھر سے ڈھونگ کرنا شروع کیا۔ آخر کار بادشاہ سلامت کے کپڑے تیار ہو گئے، سچ مچ تیار ہے۔ پھر اگلی صبح وہ اپنے وزیروں کے ساتھ اس درزی کے کمرے میں گیا۔ بادشاہ سلامت۔ دونوں ہی جھک کر آداب بجا لائے۔ جیسے ہی بادشاہ کمرے میں داخل ہوا، آپ کا استقبال ہے بادشاہ سلامت۔ اب اس ٹھگ نے آہستہ سے میز پر سے کپڑا اٹھایا اور بادشاہ کو دکھانے لگا، اور اس طرح کپڑوں کی تعریف کرنے لگا مانو سچ میں اس کے ہاتھوں میں کپڑا ہو، لیکن دراصل اس کے ہاتھ میں کچھ نہ تھا۔ یہ رہا آپ کا شاہی لباس بادشاہ سلامت۔ وہ تعریف کرتے ہوئے بولا، اور دوسرا ٹھگ بھی اسی طرح گیا کپڑا اٹھانے اور کہنے لگا، یہ رہا لبانہ، اور یہ رہی آپ کی اچھی قیمت۔ یہ اتنی ہلکی ہے کہ آپ کو لگے گا کہ آپ نے کچھ پہنا ہی نہیں۔ بادشاہ سلامت، یہی تو ہے ہماری خاصیت۔ اچھا بادشاہ سلامت، جلدی سے آپ اپنے کپڑے اتار دیجئے۔ اس ٹھگ نے کہا، تاکہ ہم آپ کو یہ شاہی لباس پہنا سکے، اور یہ رہا آئینہ۔ بادشاہ کو وزیروں نے اس کے کپڑے اتارنے میں مدد کی۔ اس کے بعد درزیوں نے بادشاہ کو اپنے ہاتھوں سے بنے کپڑے پہنانے کا ڈھونگ کیا۔ بادشاہ بھی کبھی اپنے ہاتھ اوپر اٹھاتا تو کبھی کالر ٹھیک کرتا، مانو جیسے وہ لوگ اسے سچ میں کپڑے پہنا رہے ہو۔ بادشاہ خود کو آئینے میں دیکھنے لگا۔ دونوں درزی بھی بادشاہ کے پیرہن کی تعریف کرنے لگے۔ مہربان۔ پہلے درزی نے وزیروں سے پوچھا، کیا بات ہے، کیا آپ لوگوں کا اس پر کچھ کہنا نہیں؟ سارے خوشی سے کہنے لگے، بہترین، اعلیٰ، بہت ہی بڑھیا۔ کیا کیا کپڑے سے لائے ہیں آپ نے، رنگ برنگے، بہترین، خوبصورت۔ تبھی جلوس کا اعلان ہوا۔ بادشاہ سلامت، آپ کی بگی تیار ہے سلطنت میں سیر کے لیے۔ میں جلوس کے لیے تیار ہوں۔ بادشاہ نے ایک بار پھر خود کو آئینے میں دیکھا اور سوچا، کیا حقیقت میں ان کپڑوں میں اچھا لگ رہا ہوں؟ پھر بادشاہ کے سپاہیوں نے ان کا تمبو اٹھایا۔ ریاست کی تمام عوام بادشاہ کے پیرہن کی خوب تعریفیں کرنے لگے۔ واہ واہ، خوب اعلیٰ۔ بادشاہ سلامت نے اس سے پہلے کبھی ایسے کپڑے نہیں پہنے۔ ہاں سچ کہہ رہے ہو۔ بادشاہ ان سب باتوں سے بے حد خوش ہو گیا۔ پر بادشاہ سلامت تو بد لباس ہیں۔ بچے کے ابا نے کہا، خاموش ہو جاؤ بیٹا۔ لیکن اطراف کے لوگوں نے بھی اس کی آواز سنی اور تمام لوگ دھیرے دھیرے وہی کہنے لگے۔ بھیڑ میں سے ایک شخص زور سے بولا، ارے بھائی، ارے راجا نے تو کچھ نہیں پہنا۔ وہاں پر ایک بچہ ہے جو کہہ رہا ہے راجا نے تو کچھ نہیں پہنا۔ ارے ہاں بھائی، راجا نے تو کچھ نہیں پہنا۔ ہاں؟ بادشاہ کو بہت شرمندگی محسوس ہوئی۔ اسے خبر تھی کہ کہیں نہ کہیں اس کی عوام سچ کہہ رہی ہے، لیکن وہ کچھ نہ کر سکا اور آگے بڑھ گیا۔
फिर वो खुद से मुखातिब हुआ। ए खुदा, मैंने तो पूरी सल्तनत में अपनी बदलिबासी की नुमाइश लगा दी। बादशाह ने देखा कि अब भी उसके सिपाहियों ने उसका लिबास पकड़ रखा है तो उसे खुद पर बहुत हंसी आई। एक वक्त की बात है, दूर एक शहर में एक दौलतमंद शख्स अपनी तीनों बेटियों के साथ रहता था। तीनों में सबसे छोटी बेटी बेहद खूबसूरत थी, इसलिए सभी उसे ब्यूटी कहकर बुलाते थे। वो बहुत अच्छी और मददगार थी। उसकी बड़ी बहनें ना तो अच्छी थी और ना ही मददगार। सच तो ये है कि वो दोनों ब्यूटी से बिल्कुल अलग, खुदगर्ज और घमंडी थी। एक दिन उनके वालिद बड़े अफसरदा दिल से घर आए। जब लड़कियों ने वालिद से उनकी उदासी की वजह पूछी तो उन्होंने कहा, अब हम गरीब हो चुके हैं, किस्मत ने हमें अलहदा छोड़ दिया। अब हमें इस आलिशान रिहाइश को छोड़कर गांव के किसी छोटे मकान में रहना पड़ेगा। दोनों बड़ी बेटियां ये बात सुनते ही आपे से बाहर हो गईं। हम लोग देहात में जाकर कैसे रहेंगे अब्बा जान? उन दोनों ने कहा, मगर ब्यूटी ने कहा, मुझे तो जंगल, खेत खलियान और फूलों के बीच रहना बेहद पसंद है। कुछ अरसे बाद उस दौलतमंद शख्स को एक बड़े से बागीचे के साथ एक छोटी सी झोंपड़ी मिल गई और वो सभी वहाँ रहने चले गए। वालिद साहब उस बागीचे में कड़ी मशक्कत करके फल और सब्जियां उगाने लगे और उन्हें फरोख्त करके आराम से जिंदगी बसर करने लगे। एक दिन तिजारत के सिलसिले में वालिद साहब को दूर गांव में जाना पड़ा, इसलिए उन्होंने तीनों बेटियों को पास बुलाकर कहा कि वो अगले दिन ही वापस लौट आएंगे। उसके बाद उन्होंने एक एक बेटी से बारी बारी एक बात दरियाफ्त की। क्या कोई ऐसा हदिया है जो मैं तुम्हारे लिए ला सकता हूँ? सबसे बड़ी बेटी ने कहा, हाँ, मुझे हीरे चाहिए, मुझे मोती चाहिए। दूसरी बेटी ने कहा, मगर ब्यूटी ने कहा, अब्बा जान, मेरे लिए बस सफेद गुलाबों का एक गुलदस्ता ले आइएगा। उसके बाद वालिद साहब घोड़े पर सवार होकर निकल गए। ब्यूटी ने दरवाजे तक आकर अपने वालिद को हाथ हिलाकर अलविदा कहा। वालिद साहब अपनी तिजारत का काम खत्म करके घर लौटने लगे। कुछ दूर आने के बाद अंधेरा हो गया और वो अपनी राह भटक गए। भटकते हुए वो घने जंगल में आ पहुंचे। अब तो उन्हें वहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं सूझ रहा था। काफी मशक्कत के बाद आखिरकार उन्हें कुछ दूरी पर रोशनी की एक चमक दिखाई दी और उन्होंने घोड़ा उस ओर बढ़ा दिया। जैसे तैसे वो रोशनी के करीब पहुंचे, वहां उन्हें पेड़ों के बीच एक चौड़ा सा रास्ता दिखाई दिया। घोड़े पर सवार वो उस रास्ते पर चल दिए और तब तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा जब वो एक महल के करीब आ पहुंचे। महल का दरवाजा खुला हुआ था मगर वहाँ कोई नहीं दिखाई दे रहा था, इसलिए वो ताजिर अंदर चले गए। वो इस्तकबालिया कमरे से दाहिनी ओर की तरफ चले गए जहाँ एक भट्टी में आग दहक रही थी। उन्होंने देखा मेज पर एक आदमी का खाना रखा हुआ है। वो बहुत थके हुए और भूखे थे, इसलिए उन्होंने सोचा कि अगर यहाँ कोई नहीं है तो वो ये लजीज खाना खा लेते हैं और उसके बाद घोड़े को अस्तबल में ले जाएंगे। वो आराम से खाना खाने लगे। खाने के बाद उन्हें नींद आने लगी और कमरे को पार करने के बाद उन्हें एक आरामगाह दिखाई दी। वो बिस्तर पर लेट गए और सुबह तक गहरी नींद में सोते रहे। जब उनकी नींद खुली तो उनके कपड़े ही गायब थे, मगर एक नया कढ़ाई किया हुआ सूट कुर्सी पर रखा हुआ था। उन्होंने नए कपड़े पहने और अपने घोड़े को देखने के लिए अस्तबल की ओर रवाना हुए। अस्तबल के रास्ते में सफेद गुलाब के फूलों का एक खूबसूरत बागीचा था। सफेद गुलाब के फूलों पर नजर पड़ते ही उन्हें ब्यूटी की ख्वाहिश की याद आई और उन्होंने अपनी छोटी बेटी के लिए फूलों का एक गुलदस्ता बनाने का सोचा।
वो गुलाब के फूलों की तरफ आगे बढ़े। उन्होंने अभी सिर्फ एक ही गुलाब तोड़ा था कि उन्हें अपने पीछे से एक दिल दहलाने वाली आवाज सुनाई दी और पीछे मुड़ते ही उन्होंने एक बड़ा सा हैवान देखा। वो भयानक हैवान ऊंची आवाज में बोला, एहसान फरामोश इंसान, तुमने किसका खाना नोश फरमाया, किसकी ख्वाबगाह में आराम फरमाया, किसका लिबास ओढ़ रखा है? मेरे और मेरे एहसान का सिला तुम मेरे गुलाब चुरा कर दे रहे हो। तुम्हें मरना होगा। बराए मेहरबानी मुझ पर रहम करो। उन्होंने गमगीन लहजे में कहा, सिर्फ एक शर्त पर तुम्हें जिंदगी मैसर हो सकती है। हैवान ने कहा, माँ खत्म होने से पहले तुम्हें यहाँ आना होगा, लेकिन साथ उसे लाना होगा जिसे घर जाते वक्त तुमसे पहली मुलाकात होगी। ब्यूटी के वालिद के पास इस शर्त को मानने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं था। जैसे ही वो अपने घोड़े पर सवार होकर महल से निकले, वो हैवान से किए हुए वादे के बारे में सोचने लगे। उन्हें ये याद आने लगा कि किस तरह ब्यूटी ने घर से जाते वक्त हाथ हिलाकर उन्हें अलविदा कहा था। एक भयानक ख्याल से वो दहल उठे। क्या होगा अगर ब्यूटी मेरे रास्ते में पहली आई तो? यहाँ ब्यूटी अपने कमरे की खिड़की के करीब बैठी अपने अब्बाजान के वापस लौटने का इंतजार कर रही थी। जब उसने दूर घोड़े पर सवार एक साये को आते देखा तो वो कमरे से निकलकर बागीचे के रास्ते पर आ गई। हाँ, ये तो उसके वालिद ही थे जो लौटकर घर आ रहे थे। मगर ब्यूटी अपने वालिद के साथ हुए वाक़े से बेखबर थे। वो काफी थके हुए और अफसरदा लग रहे थे। अब्बाजान, क्या आप मुझे देखकर खुश नहीं हुए? वालिद साहब अपनी छोटी बेटी को बाहों में भरकर रोने लगे। जब वो झोंपड़ी में पहुंचे तो वालिद साहब ने ब्यूटी को उस हैवान से किए हुए अपने वादे के बारे में बताया। लेकिन तुम मेरे साथ मत आना ब्यूटी, चाहे कुछ भी हो जाए। वालिद ने कहा, मगर ब्यूटी ने जिद करते हुए कहा, जब एक बार कोई वादा दिया जाता है तो उसे निभाना ही पड़ता है। आखिरकार उसके वालिद इस बात पर राजी हो जाते हैं कि इस महीने के आखिरी तारीख में वो ब्यूटी को लेकर हैवान के पास चले जाएंगे। महीने का आखिरी दिन बहुत ही जल्द आ गया और वालिद साहब और उनकी प्यारी बेटी जंगल की ओर रवाना हो गए। रात होते होते ब्यूटी और उसके वालिद जंगल के उस महल में पहुंच जाते हैं। जब वो अंदर दाखिल होते हैं तो उन्हें मेज़ पर सजा हुआ 2 लोगों के लिए खुशबूदार और लजीज खाना मिलता है। जैसे ही वो लोग खाने के लिए बैठते हैं, दरवाजे से एक डरावनी आवाज़ सुनाई देती है। वो हैवान की आवाज़ थी। हैवान ब्यूटी के वालिद से मुखातिब होकर पूछता है, क्या ये तुम्हारी वही बेटी है जिसके लिए तुमने सफेद गुलाब तोड़े थे? जी। ताजिर वालिद ने कहा। इसे दुखी नहीं होना चाहिए। हैवान ने कहा, इस महल की सारी चीजें उसके इस्तेमाल के लिए हैं। उसकी ख्वाबगाह भी सजा दी गई है। शब्बा खैर। ब्यूटी जब कमरे में दाखिल हुई तो पाया कि ऐसा खूबसूरत कमरा उसने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा था। थकी होने की वजह से उसे जल्द ही नींद आ गई। सुबह ब्यूटी और उसके वालिद साहब ने इकट्ठे नाश्ता किया और अब्बा ने अपनी बेटी से विदा ली। जब घोड़े पर सवार अब्बा उसकी आंखों से ओझल हो गए तो ब्यूटी अपने कमरे में लौट आई। एक दीवार पर एक आईना टंगा हुआ था और उसके नीचे खूबसूरत तहरीर में लिखा था, प्यारी ब्यूटी, अपने आंसू पोंछ लो। इन आंसुओं का कोई मतलब नहीं है। तुम बेफिक्र रहो। इस आईने में तुम देखकर जो भी ख्वाहिश जाहिर करोगी वो तुम्हारे सामने हाजिर हो जाएगी। इन लफ्ज़ों से ब्यूटी को थोड़ी राहत मिली। उसने सोचा अगर उसे यहाँ कोई भी परेशानी हुई तो वो इस आईने के सामने अपने घर लौट जाने की ख्वाहिश जताएगी। ब्यूटी का एक एक दिन एक एक साल सा गुजरने लगा, जबकि हैवान ने उसकी ज़रूरत की हर चीज़ मुहैया कराई थी।
कभी वो किताबें पढ़ती, कभी वो तस्वीरें बनाती। किसी दिन वो बागीचे में खेलने निकल जाती और किसी दिन कई खूबसूरत खूबसूरत फूल इकट्ठा करने लगती। मगर हर शाम खाने के वक्त दरवाजे पर उसे एक ही आवाज सुनाई देती। एक संगीन आवाज उससे पूछती, क्या मैं अंदर आऊं? और हर शाम सहमी हुई ब्यूटी जवाब देती, हाँ हाँ हैवान जी। और वो आपस में गुफ्तगू करते। हैवान के खदोखाल और आवाज से ब्यूटी हमेशा डरी रहती, मगर उसके लफ्जों में इतनी मिठास और रहमदिली थी कि आहिस्ता आहिस्ता ब्यूटी का डर खत्म होने लगा। क्या मैं इतना बदसूरत हूँ ब्यूटी? एक शाम उस हैवान ने पूछा। हाँ हैवान जी। और मैं बेवकूफ भी हूँ ना? नहीं, बेवकूफ तो नहीं है आप। क्या तुम मुझसे मोहब्बत करोगी ब्यूटी? हाँ, मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ क्योंकि आप बड़े रहमदिल हैं। तो क्या तुम मुझसे निकाह करोगी ब्यूटी? नहीं 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 हैवान जी। हैवान मायूस हो गया और ब्यूटी भी फिक्रमंद हो गई। मैं किसी हैवान से शादी नहीं कर सकती, उसने खुद से कहा। और अगली सुबह ब्यूटी ने उस आईने में देखा। मुझे अपने प्यारे वालिद साहब का हालचाल मालूम करना है, उसने कहा। और फिर आईने में उसके वालिद साहब की एक दर्द भरी तस्वीर दिखाई दी। उसके वालिद बिस्तर पर बीमार पड़े थे और उनकी देखभाल करने वाला कोई न था। अपनी वालिद की तकलीफ और अकेलेपन के बारे में सोचकर वो सारा दिन बस रोती रही। फिर हर शाम की तरह हैवान उससे मिलने आया। उसने देखा कि ब्यूटी बेहद अफसरदा है। क्या बात है ब्यूटी? उसने पूछा। ब्यूटी ने अपनी मायूसी की वजह उसे बताई और अपने घर जाने के लिए आजादी की दरख्वास्त की। तुम चली जाओगी तो मेरा दिल गमगीन हो जाएगा ब्यूटी। हैवान ने कहा। लेकिन मैं तुम्हें गमगीन होते हुए भी नहीं देख सकता। हैवान ने आगे कहा। तुम कल तुम्हारे घर जा सकती हो। शुक्रिया हैवान जी, ब्यूटी ने खुश होकर कहा। मगर मैं आपकी दिल आजारी नहीं करूंगी। 1 हफ्ते के अंदर मैं वापस आ जाऊंगी। हैवान बेहद उलझन में था। उसे डर था कि अब वो ब्यूटी को हमेशा के लिए खो देगा। ये अंगूठी पहन लो, मायूसी भरे लहजे में उसने कहा। अगर तुम वापस आना चाहोगी तो इस अंगूठी को खोलकर टेबल पर रख देना। और अब अलविदा मेरी ब्यूटी। उस रात ब्यूटी ने आईने में देखकर ये ख्वाहिश जाहिर की कि वो कल सुबह अपने वालिद की झोपड़ी में नींद खोलेगी। और ब्यूटी की ये ख्वाहिश पूरी हो गई। उसकी अगली सुबह अपने वालिद की झोपड़ी में ही हुई। जैसे ही वालिद साहब ने अपनी लाडली बेटी को देखा, उनकी तबीयत खुशबाश हो गई। ब्यूटी को पता ही न चला कि 1 हफ्ता कैसे गुजर गया। हालांकि उसके वालिद अब काफी हद तक ठीक हो चुके थे, फिर भी ब्यूटी ने उन्हें अपनी बेरहम बहनों के भरोसे छोड़ना सही न समझा। मैं 1 हफ्ता और रुक जाती हूँ, ब्यूटी ने कहा। और ये सुनकर उसके वालिद खुशी से मुस्कुरा उठे। अभी मुश्किल से 1-2 दिन ही गुजरे थे कि ब्यूटी ने एक ख्वाब देखा कि हैवान महल के बागीचे में सफेद गुलाब की झाड़ियों के पास घास में पड़ा हुआ दुख से बोल रहा है। ओ ब्यूटी, तुमने कहा था कि तुम लौट कर आओगी। मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊंगा। इस ख्वाब ने ब्यूटी को जगा दिया। बेचारे हैवान के हालात के बारे में सोचकर ब्यूटी परेशान हो गई। उसने बिस्तर से उठकर उस जादुई अंगूठी को अपनी मेज पर रखा और फिर वो सो गई। जब वो सुबह जगी तो वो हैवान के महल में अपने कमरे में थी। ब्यूटी जानती थी कि शाम होने से पहले हैवान उससे मिलने नहीं आएगा और आज का दिन था कि बीतने का नाम ही नहीं ले रहा था। आखिरकार किसी तरह शाम हुई मगर हैवान नहीं आया। बेचारी ब्यूटी मायूस हो गई। अचानक उसके दिमाग में एक ख्याल आया।
کہیں اس کا خواب سچ تو نہیں تھا؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ حیوان گلاب کے جھاڑیوں میں گرا پڑا ہو؟ بیوٹی رات کے اندھیروں میں محل کے باغیچے کی طرف دوڑ پڑی اور بھاگتے بھاگتے گلاب کی جھاڑیوں کے پاس پہنچ گئی۔ وہاں ایک جھاڑی کے بیچوں بیچ گھاس پر راکشس پڑا ہوا تھا۔ بیوٹی اس کے قریب گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی اور اپنا ہاتھ اس کے سر پر رکھا۔ جیسے ہی بیوٹی کے ہاتھ کا لمس ملا، حیوان نے اپنی آنکھیں کھول دی۔ میں تم سے علیحدہ نہیں رہ سکتا بیوٹی، حیوان نے کہا۔ اس کے لیے میں خود کو ختم کر رہا ہوں۔ میں نے تمہیں پھر سے دیکھ لیا ہے، اب میں چین سے وفات پا سکتا ہوں۔ اوہ حیوان جی، میں تمہیں مرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی، بیوٹی نے کہا۔ تمہیں زندہ رہنا ہوگا، میں تم سے محبت کرتی ہوں، میرا یقین کرو، تم بہت ہی رحم دل ہو۔ جب بیوٹی نے یہ الفاظ کہے تو اس نے اپنے ہاتھوں میں اپنا منہ چھپا لیا اور وہ بلک بلک کر رونے لگی۔ جب اس نے پھر سے سر اٹھا کر دیکھا تو حیوان غائب ہو چکا تھا اور اس کی جگہ ایک خوبصورت سا شہزادہ کھڑا تھا، اور اس نے خود کو آزاد کرانے کے لیے بیوٹی کا شکریہ ادا کیا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ بیوٹی نے پوچھا۔ اوہ مجھے میرا حیوان چاہیے، میرا پیارا حیوان، اور کوئی نہیں۔ تب شہزادے نے اسے سمجھایا۔ ایک بے رحم پری نے مجھے بددعا دی کہ میں حیوان بن کر ہی رہوں گا اور ساتھ میں بیوقوف اور بدصورت دکھوں گا۔ اس نے اسے بتایا۔ ایک خوبصورت لڑکی جو میرے نکاح میں بندھے گی وہی اس بددعا کو توڑ سکے گی، اور وہ خوبصورت لڑکی تم ہو بیوٹی۔ شہزادے نے پورا واقعہ سنایا۔ پھر شہزادے نے بیوٹی کو چوم لیا اور اسے لے کر محل کی جانب روانہ ہوا۔ تبھی ایک حسین اور خوبصورت پری بیوٹی کے والد صاحب کو لے کر وہاں حاضر ہو گئی۔ بیوٹی نے شہزادے سے نکاح کر لیا اور اپنے والد اور شوہر کے ساتھ خوشی سے زندگی گزارنے لگی۔ شہزادی اور مٹر۔ ایک وقت کی بات ہے، ایک شہزادہ تھا جو نکاح کرنا چاہتا تھا۔ کیونکہ وہ شہزادہ تھا تو اسے چاہیے تھی ایک شہزادی۔ رانی نے اسے بڑے ادب سے پالن پوشن کیا تھا، تو اس کی یہ خواہش تھی کہ اس کی ہونے والی بیوی بھی بڑی ادب ترین ہو۔ ان کے سلطنت میں کوئی ایسی شہزادی نہیں تھی جو شہزادے کے لیے صحیح ہو، تو شہزادہ شہزادی کی تلاش میں پوری دنیا گھومنے نکلا۔ پر جتنی بھی شہزادیوں سے وہ ملا اس میں کوئی نہ کوئی خامی تھی۔ کسی کی ناک اونچی تھی تو کسی کا قد چھوٹا، کسی کی چال میں کھوٹ تھی تو کسی کی آواز میں۔ اسے ایسی کوئی شہزادی نہیں ملی جسے وہ اپنی بیوی بنا سکے۔ غمزدہ ہو کے وہ اپنی سلطنت واپس لوٹ آیا اور سوچا کہ اس کی قسمت میں بیوی کی فرحت ہے ہی نہیں۔ ایک دن جب وہ اپنے محل واپس پہنچے، اچانک زوروں کی بارش ہونے لگی۔ فلک میں کالے بادل چھا گئے اور کڑکتی بجلی کی آواز نے محل کی دیواروں کو ہلا کر رکھ دیا۔ محل کے سارے لوگ ایک جگہ اکٹھا ہو کر آگ جلا کر اس قدرت کے قہر کو دیکھنے لگے، اور تبھی محل کے خصوصی دروازے پر کسی کے کھٹکھٹانے کی آواز آئی۔ شہزادے کے والد صاحب نے جب وہ دروازہ کھولا تب باہر ایک بہت خوبصورت شہزادی کھڑی تھی۔ وہ بارش میں بھیگ رہی تھی، اس کے لمبے سنہرے بال اور ریشم کے جوتوں سے پانی ٹپک رہا تھا۔ اس نے کہا کہ وہ ایک شہزادی ہے، وہ ایک نزدیکی سلطنت سے اپنی سلطنت واپس لوٹ رہی تھی۔ اس کی ایسی حالت دیکھ کر ملکہ کو یقین نہیں ہوا کہ وہ ایک شہزادی ہے۔ ملکہ نے سوچا کیا یہ سچ کہہ رہی ہے؟ بادشاہ سلامت اسے اندر لے کے آئے اور اس کا تعارف ہر کسی سے کرایا۔ ملکہ نے کہا، تمہارے اس کہانی پر یقین کرنا مشکل ہے، میں نے کبھی ایسی بدحال شہزادی نہیں دیکھی۔ تیز ترین ملکہ کو کچھ گڑبڑ نظر آئی۔ آخر انہیں محل کی حفاظت جو کرنی تھی، اصلیت جاننے کے لیے انہوں نے ایک ترکیب کی۔ انہوں نے رسوئی گھر سے ایک سوکھے مٹر کا دانہ لیا اور اس مٹر کو خوابگاہ کے بیچوں بیچ رکھ دیا، اور پھر انہوں نے 20 ریشم سے بھی ملائم گدے اس مٹر کے اوپر رکھ دیے۔ اتنے دلکش اور ملائم گدے پہلے کسی نے نہیں دیکھے ہوں گے۔ ان گدوں سے رانی کی پسند اور پار کا اندازہ لگایا جا سکتا تھا۔
पहला गद्दा गहरे गुलाबी रंग का परिंदों के नरम परों से बुना हुआ था। दूसरा बैंगनी रंग का रेशम के धागों से बुना हुआ था। तीसरा सफेद रंग का मलमल से भी नर्म गद्दा जिस पर एक हंस की तस्वीर बनी हुई थी। पट्टी वाले गद्दे, स्प्रिंग वाले गद्दे, जरी वाले गद्दे, लीनन के नर्म आला दर्जे के गद्दे और सोनों के धागे से बने हुए गद्दे जिस पर सल्तनत की मोहर और नाम लिखा हुआ था। और मटर के ऊपर ये सारे हसीन गद्दे रखने के बाद शहजादी को उसके ऊपर सुलाया गया। हाफते हुए गद्दों को एक दूसरे के ऊपर और ये फिजूल मेहनत करने के बाद रानी बोली, अब पता लगेगा कि असल में ये लड़की शहजादी है या नहीं। जब सुबह सोने के बाद शहजादी नाश्ते पर आई तो वो बड़ी निढाल थी। क्या तुम्हें अच्छी नींद आई? रानी ने पूछा। नहीं, मैं नहीं सो पाई। शहजादी ने जवाब दिया, मेरे बिस्तर में मुझे कुछ चुभ रहा था, कोई ऐसी चीज जो पत्थर से भी ज्यादा सख्त थी। मेरे ख्याल में वो तोपों में इस्तेमाल किए जाने वाला लोहे का गोला ही था। मेरे पूरे बदन पर घाव के निशान पड़ गए हैं। सब ये सुनकर बड़े खुश हुए क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि वो सचमुच एक राजकुमारी थी, क्योंकि इतनी कोमल और नर्म जल्द किसी शहजादी की ही हो सकती है। शहजादे ने उसके साथ शादी कर ली और उस मटर के दाने को बिस्तर के नीचे से निकालकर अजायब घर में रख दिया, जहां वो मटर आज भी है। तीन भाई एक गांव में रहा करते थे। वो तीनों बहुत ही ज़हीन थे और बहुत पढ़े लिखे भी थे और तीनों को खुद पर बहुत गुरूर था। उनका एक सौतेला भाई था जिसका नाम गोपाल था। वो पढ़ा लिखा नहीं था और बहुत गरीब था। वो कभी स्कूल नहीं गया लेकिन बहुत होशियार था। एक दिन वो तीनों भाई रोजगारी के लिए दूसरे गांव जा रहे थे। गोपाल ने दरियाफ्त किया कि आप लोग कहां जा रहे हो, मुझे भी साथ लेके चलो, शायद मुझे भी रोजगारी मिल जाए। वो तैयार हो गए लेकिन सिर्फ एक ही शर्त पर कि उसे अकेला रहना पड़ेगा और उसे नौकरों की तरह रहना पड़ेगा। गोपाल इस बात के लिए तैयार हो गया। जल्दी वो चारों सफर के लिए तैयार हो गए। जब दोपहर की धूप निकली तो वो रुक गए। उन्होंने पानी पिया और एक दरख्त के नीचे आराम करने लगे। नजदीक में उन्हें कुछ हड्डियां दिखी। सबसे बड़े भाई को अपनी होशियारी दिखानी थी सबको। उसने कहा कि मैं सारी हड्डियां जोड़ के दिखाता हूं। और कुछ ही देर में उसने एक जानवर का ढांचा तैयार कर दिया। जब दूसरे भाइयों ने उस ढांचे को देखा, उसने कहा कि अब मैं मेरी ताकत से इसके अंदर खून, चमड़ी और गोश्त शुमार कर दूंगा। और फिर उसने कुछ जादुई अल्फाज कहे और फिर वो ढांचा एक जानवर की शक्ल में तब्दील हो गया। गोपाल देखकर एकदम हैरत ज़दा हो गया। और तीसरा भाई फिर आगे आया और कहा, और मैं मेरी ताकत से इस जानवर के अंदर जान डाल दूंगा, वो जिंदा हो जाएगा। गोपाल ने कहा, ये मत कीजिए, अगर वो जिंदा हो गया तो हम सबको खा जाएगा और तुम्हें उसे बिल्कुल जिंदा नहीं करना चाहिए। और तीसरे भाई ने गोपाल से कहा, तुम चुप बैठो, मेरे दोनों जहानत तरीन भाइयों ने हड्डियों से सिर्फ एक जानवर बनाया है और फिर मैं मेरी ताकत से उसे जिंदा करूंगा, तो बस तुम खामोशी इख्तियार कर लो। ठीक है, कोई बात नहीं, अगर तुम होशियार हो तो अपनी बर्बादी के लिए तुम जिम्मेदार नहीं होना। मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूं जितने तुम लोग हो, लेकिन मुझे अंदाजा है कि जानवर कैसे होते हैं। किसी ने गोपाल की नहीं सुनी। गोपाल ने कहा, ठीक है, मुझे पहले पेड़ पे चलने दो और फिर तुम तुम्हारा मौजज़ाई करिश्मा दिखाना। और फिर गोपाल पेड़ पर चढ़ गया। वो तीनों गोपाल को देख रहे थे और उसका मजाक उड़ाते हुए उस पर हंस रहे थे और सोच रहे थे ये कितना बेवकूफ है। सबसे बड़े भाई ने अपना जादू करना शुरू किया और कुछ ही लम्हों में उस जानवर में जान आ गई। वो जानवर एक शेर था। वो इतनी जोर से गुर्राया और उसने उन तीनों पर हमला करके उन तीनों को खा गया। गोपाल ने अपनी होशियारी दिखाकर अपनी जान बचा ली थी।
آغوش نیند شہزادی۔ بہت سال قبل ایک بادشاہ اور ایک ملکہ تھے جو بہت مایوس تھے۔ ان کے نکاح کو بہت سال گزر گئے تھے پر وہ صاحب اولاد نہیں تھے۔ انہوں نے شکست تسلیم کر لی تھی۔ بالآخر ان کے یہاں ایک دختر کی پیدائش ہوئی اور ان کی خواہش آخر بر آئی۔ ہر جگہ مسرت کا ماحول تھا۔ شجر عید نثاری میں کوئی کسر نہیں چھوٹی تھی۔ بادشاہ اور ملکہ نے ایک پری کے سوا تمام پریوں کو دعوت پیش کی تھی۔ وہاں 13 پریاں موجود تھی پر انہوں نے محض 12 پریوں کو ہی مدعو کیا تھا، مگر کسی کو خیال نہیں تھا کہ وہاں 13 پریاں موجود تھی۔ ایک ضعیف پری تھی جو سبھی کو ناپسند تھی کیونکہ باقی تمام جوان اور جاذب نظر تھی، اسی لیے کوئی انہیں طلب نہیں کرتا تھا۔ شجر عید نثاری تقریب میں 13ویں پری شدید تہش میں اور بے حد سج کر آئی تھی کیونکہ اسے نظر انداز کیا گیا تھا۔ ضعیف پری کو تہش میں دیکھ کر جوان پری نے اپنے آپ کو پردہ نشی کر لیا، جس سے ضعیف پری نے جو نقصان سوچا تھا اس کا سامنا کر سکے اور تقریب بہتر بنے۔ پھر پریاں شہزادی کو تحائف دینے لگی۔ پری اول نے خوبصورتی بخشی، دوم نے انسانیت، سویم نے رحم دلی، چہارم نے اسے عمدہ رقص بخشا، پنجم نے اسے خوشگوار آواز بخشی، چھہم نے اسے تمام آلات موسیقی بجانے کا فن بخشا۔ ان تمام نے بہت کچھ نوازا۔ اس کے بعد ضعیف پری کی باری آئی اور وہ تہش میں شہزادی کے جھولے کے قریب آئی اور تہش میں شہزادی سے کہا، اس کی حیات کے 15ویں برس میں اس کی انگلی چرخے میں آ جائے گی اور وہ انتقال کر جائے گی۔ اس کے بعد وہ پلٹی اور اس خوفناک ماحول سے روانہ ہو گئی کیونکہ سبھی اس سے ناراض تھے اور اسے بددعائیں دینے لگے۔ یہ دیکھ کر جوان پری جہاں چھپی تھی وہاں سے باہر آ گئی۔ فکر نہ کریں، یہ حقیقت ہے، آپ کی بیٹی کی وفات نہیں ہوگی۔ میں کسی پری کی خواہش کو ناکام تو نہیں کر سکتی، لیکن آپ کی بیٹی کی وفات نہیں ہوگی، وہ بس نیند کے آغوش میں چلی جائے گی اور 100 برسوں تک اسی حال میں رہے گی، اور اس کے بعد ایک شہزادہ آ کر اسے جگائے گا اور ضعیف پری کی بددعا پوری ہو جائے گی۔ بادشاہ نے اپنی شہزادی کی زندگی چرخوں سے محفوظ رکھنے کی خاطر اسی وقت حکم دیا کہ ریاست کے سبھی گھومنے والے دورے اور چرخوں کو نظر آتش کیا جائے۔ تمام پریوں کی دعائیں بر آنے لگی۔ شہزادی خوبصورت، رحم دل، شاندار ہونے لگی۔ اب وہ تقریباً 15 سال کی ہوئی تھی۔ وہ سبھی لڑکے اور لڑکیوں کے شانہ بشانہ چھپن چھپائی کھیل رہی تھی۔ جب اس کے چھپنے کی باری آئی تو وہ دور تہہ خانے میں جا کر چھپ گئی جو بہت سال قبل تعمیر کیا ہوا تھا۔ وہاں چھوٹے سے مکان میں داخل ہوئی اور وہاں پہنچ کر دیکھا تو ایک ضعیف العمر خاتون چرخے کے قریب تشریف فرما تھی اور چرخے کے گھومنے کے ساتھ دھاگوں کے ٹکڑے جڑ رہے تھے۔ یہ آپ کیا کر رہے ہو؟ میں چرخہ چلا رہی ہوں۔ خاتون بادشاہ کے حکم سے انجان تھی کہ سبھی چرخے تہش نہش کر کے دفن کیے جائیں، اور یہ شہزادی کون تھی اس سے بھی وہ بے خبر تھی۔ کبھی تو میں ٹکڑوں میں سے لینن کاٹتی ہوں، کبھی بھیڑ کی خال سے روئی کاٹتی ہوں، اور کبھی دوشیزاؤں کے لیے سنہرے رنگ کے دھاگوں سے خوبصورت پیرہن بناتی ہوں۔ کیا یہ مشکل کام ہے؟ ہاں، تھوڑا بہت۔ میں کوشش کروں؟ ہاں، ضرور۔ خاتون نے شہزادی کو چرخے کے قریب بیٹھنے دیا، پر چرخے کی سوئی کی نوک سے شہزادی کی انگلی زخمی ہو گئی اور وہ بے ہوش ہو گئی۔ ضعیف پری کی بددعا حقیقت میں تبدیل ہوئی۔ ضعیف خاتون برائے مدد آوازیں لگانے لگی اور رونے لگی، اور افراد قلعے کے ہر سمت سے دوڑ کر آ رہے تھے۔ سب نے پانی چھڑک کر شہزادی کو ہوش میں لانے کی کوششیں کی پر ناکام رہے۔ یہ خبر سے واقف ہوتے ہی بادشاہ نے حکم دیا،
کہ شہزادی کو उसके नरम पलंग पर सोने की कंबल उड़ाकर सुलाया जाए जब तक 100 साल मुकम्मल ना हो। जिस जवान परी ने शहजादी की हिफाजत की थी, उसे इस हादसे की खबर मिलते ही वो बिला ताखीर 6 ड्रैगन की बग्घी में सवार बादशाही किले के करीब महज 1 घंटे में पहुंच गई। किले में से गुजरते हुए उसने बादशाह, मलिका के सिवा सभी को बेहोश कर दिया। रहबर, सिपहसालार, सिपाही, गुलाम, खादिम, रखवाला, दरबान, तमाम को। तहखाने के बाहर की आग भी बुझ गई और फूल भी मुरझा गए और बादशाह और मलिका शहजादी पर शफकत करके मायूस होकर शाही किले को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए विदा हो गए। 1 घंटे में दरख्त की शाखों ने किले को हर सिमत से जकड़ लिया कि कोई अंदर आराम फरमा शहजादी को बेजार ना करे। किले की ऊपरी मंजिल हरे दरख्त की वजह से वक्तन फवक्तन नजर आती। परी ने अपना काम बेहतरी से सरअंजाम दिया। 99 मौसम गर्मा, 99 मौसम सर्दी और बारिश बीत गए। एक रोज एक शहजादा जंगल में शिकार को निकला। उसने किले का नजारा किया। उसने अपने सिपाही से इसके बारे में मजीद पूछा। एक ने कहा कि वो किला भूतों का था। उसके बाद एक दूसरे ज़ईफुल उम्र ने कहा, अली जनाब शहजादे, आज से 50 साल कबल मेरे वालिद को मेरे दादा ने कहा था, यहाँ जंगल में एक वसी किला है और वहाँ आलम की सबसे हसीन शहजादी की पैदाइश हुई थी। किसी हादसे के सबब वो अंदर नींद की आगोश में है, जिसे महज कोई शहजादा ही बेदार कर सकता है। ये सुनकर शहजादी की दिल की धड़कनें और तेज हो गई। उसे हकीकत का पता करने की ख्वाहिश हुई। उसने किले की जानिब रुख किया और दरख्त और शाखें काट कर दाखिल हुआ। जैसे ही उसने शाखों को छुआ, वैसे ही तमाम दरख्त के पत्ते झड़ गए और रास्ता बनने लगा। वो अपने घोड़े के शाना बशाना तहखाने में दाखिल हुआ। जैसे ही वो अपने घोड़े के शाना बशाना तहखाने में मजीद आगे बढ़ा, उसने एक अजीबो गरीब मंजर देखा। उसने वहाँ लातादाद घोड़े और अफराद देखे। पहले जब वो तहखाने से गुजरा जहाँ घोड़े और इंसान थे, उसे अव्वल ये लगा कि सब फौत हो चुके हैं, पर बाद में उसे महसूस हुआ कि वो हालत नींद में पुरसुकून नींद में सांसें ले रहे हैं। बिलाखिर वो शहजादी के हुजरे में दाखिल हुआ। खूबसूरत नाजुक रोशनी में रेशम के पलंग पर शहजादी नींद के आगोश में थी। शहजादा पलंग के करीब पहुंचा और शहजादी के चेहरे की जानिब तशरीफ रखी। शहजादी की उंगलियां पुरसुकून हालत में एक छोटे से कुत्ते पर थी, जो शहजादी की गोद में हालत नींद में था। शहजादी के लब मुस्कुरा रहे थे। उसने एक हसीन ख्वाब में शहजादी को नींद की आगोश में देखा और बिलाखिर शहजादी ने करीब जाकर शहजादी के पेशानी पर मोहब्बत से बोसा लिया। और अब शहजादी की नींद मुकम्मल हुई और उसके लबों के एहसास से शहजादी नींद से बेदार हुई और बद्दुआ खत्म शुद्ध हुई। मैं बरसों से आपका इंतजार कर रही थी। उन दोनों का जहाँ जहाँ से गुजर हुआ, एतराफ के तमाम अफराद बेदारे नींद हुए। तमाम किला फिर से रोशन हुआ और सभी अपनी जिम्मेदारियों में मशगूल हो गए। शहजादा और शहजादी एक अजीमुश्शान मकान में तशरीफ लाए, जहाँ लजीज खाना तैयार था। शहजादा और शहजादी लाफानी इश्क में डूब गए और बिलाखिर उन्होंने निकाह कर लिया और फिर से जश्नो त्योहार के माहौल ने साया किया और सब मौसीकी में झूमने लगे। अलादीन और उसका चिराग। कई सालों पहले अलादीन नाम का एक बच्चा अपनी अम्मी के साथ रहता था। मुल्क शाम में अलादीन की अम्मी चरखा चलाती थी।
रात दिन मेहनत मजदूरी करके पैसे कमाती थी ताकि खुद का और अलादीन का गुजर बसर कर सके। पर ये लड़का पूरे दिन बस खेलते रहता। उसे पढ़ाने के लिए कोई मौजूद नहीं था, यहाँ तक कि उसे खुद का नाम तक लिखने नहीं आता था। हमेशा भूखा रहता था। उसके दोस्त भी या तो भिखारी या तो चोर उचक्के थे। वो अक्सर एक सपना देखता कि एक दिन कोई जादूगर आएगा और उसे दुनिया का सबसे रईस और खूबसूरत आदमी बनाएगा। अलादीन सिर्फ 15 साल का था। एक दिन वो घर के बाहर आ गया। तभी एक अनजान शख्स वहाँ से गुजरा जो अलादीन को खामोशी से देखता ही रहा। वो काला जादू करने वाला मुल्क के रोम का जादूगर था। वो कब से अलादीन को एक टक लगाकर देख रहा था। उसे अपने मंसूबे के लिए एक ऐसे बच्चे की तलाश थी जो अगर कभी वापस भी न आए तो भी कोई उसे याद न कर सके। तुम मुस्तफा के फर्जंद हो ना? हाँ जी, मैं ही हूँ। मेरे वालिद साहब कुछ साल पहले इंतकाल कर गए। वो एक गरीब दर्जी थे। उनके जाने के बाद हम और गरीब हो गए। बेटा, मैं तुम्हारा चचा हूँ। बहुत सालों से बैरून ममालिक में घूम रहा हूँ, पर अब मैं तेरा और तेरी मम्मी का ध्यान रखने के लिए वापस आया हूँ। तुझे अब कभी भी भूखे पेट सोना नहीं पड़ेगा। उसने बच्चे के हाथ पर कुछ अशरफियाँ रखी और मशरूब और कुछ खाना लेने के लिए कहा, जिससे वो उस बच्चे की दावत कर सके। जादूगर ने अलादीन की अम्मी से वादा किया कि वो अलादीन को अपने कपड़ों की दुकान में रोजगार मुहैया कराएगा। उसने अलादीन को नया पैरहन दिया और शहर जाने के लिए खुद के साथ आने की दावत दी। वो शहर के सबसे रईस दुकानदार से मिले और महल भी देखा। सूरज सवा नेज़े पर था और गर्मी बेहद थी और वो थोड़ा थक भी गए थे। जादूगर अलादीन को फूलों से भरे गुलिस्तान में ले आया। जादूगर अलादीन को बड़ी चट्टान की तरफ ले गया और आग लगाने के लिए लकड़ियां इकट्ठा करने के लिए कहा। फिर थोड़ी लकड़ियां इकट्ठी की और आग लगा दी। उसमें से गहरा धुआं निकला और सांप की तरह बिल्कुल फैल गया। जादूगर अजीब व गरीब अनजान अल्फाज बड़बड़ाने लगा और देखते ही देखते तांबे की अंगूठी चट्टान से निकली। अलादीन, तो इस दुनिया में बस एक ही है जो खजाना निकाल सकता है, जो उस पत्थर में छुपा हुआ है। उसे उठा, सीढ़ियां उतर, तुझे इस गुफा में सब देखने को मिलेगा। वो तुझे एक बागीचे की तरफ ले जाएगा जो इंसान के ख्वाबों से भी ज्यादा खजाने से लबरेज है। तुझे जो पसंद है तू हासिल कर ले। और मेरे अरमान ये है कि वहाँ एक जलता हुआ चिराग है, वो मेरे लिए ले आ। ले ले, ये अंगूठी ले ले बच्चा, और इस उंगली में पहन ले। ये तुझे आफतों से महफूज रखेगी। अलादीन ने चट्टान सरकाई और नीचे गार में चला गया। हीरा पन्ना जैसे कई हीरे जवाहरात यूं ही जमीन पे पड़े हुए थे। दुनिया की तमाम खूबसूरती से भी ज्यादा खूबसूरत हीरे उसने कभी नहीं देखे थे। एक से बढ़कर एक दिलकश और हसीन। इसीलिए जल्दी जल्दी जितना हो सका उसने उतने हीरे बटोरने शुरू कर दिए। फिर उसकी नजर चिराग पर पड़ी और उसे संभाल कर अपनी कमीज में छुपा दिया और गार से रवाना हो गया जहाँ जादूगर उसकी राह तक रहा था। अलादीन, वो चिराग मेरे हवाले कर दे ताकि मैं तुझे बाहर निकाल सकूं। नहीं, पहले मुझे बाहर निकालिए, तभी मैं आपको ये चिराग दूंगा। बहुत वक्त तक दोनों में बहस छिड़ गई। जादूगर बेहद गुस्सा हो गया और गार का दरवाजा बंद कर दिया और गायब हो गया। अलादीन इस कदर खुश था कि वो खौफजदा होना ही भूल गया। लेकिन वो अंधेरे गार में कैद हो गया था और अब वो डरने लग गया। तभी अचानक से अपनी उंगली की अंगूठी खींचने लग गया जो उसे उस जादूगर ने दी थी। उसी वक्त वहाँ एक देव कामद जीनी हाजिर हो गया। वो इतना बड़ा जीनी था कि पूरे गार में समा गया। मैं इस अंगूठी का गुलाम हूँ। मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ मेरे आका? मुझे घर जाना है। अलादीन ने अपने आप को अपनी अम्मी के सामने खड़ा पाया।
दोनों ने एक दूसरे को मसरत से गले लगाया। अलादीन ने अम्मी को अपने कारनामे बताए और पता चल गया कि वो कितना भूखा है। उसने खाने के लिए दरियाफ्त किया। ये सुन के अम्मी रोने लग गई क्योंकि घर में खाने के लिए कुछ मुहैया नहीं था और न खरीदने के लिए कुछ पैसे थे। अम्मी, हम इस चिराग को फरोख्त करके रकम इकट्ठा कर सकते हैं। उसकी अम्मी बैठ गई और रगड़ रगड़ कर चिराग को साफ करने लगी। तभी उस चिराग से एक देव कामत जीनी हाजिर हो गया, जो जादूगर के जरिए दी गई अंगूठी के गुलाम से भी ज्यादा ताकतवर था। आपको क्या चाहिए मेरे आका? थोड़ा खाना। जीनी गायब हो गया और फौरन बहुत सारे फल और मिठाइयों के थाल के साथ हाजिर हो गया और वो सारे थाल वहाँ रखकर फिर से गायब हो गया। जब अलादीन अपनी अम्मी का ख्याल रख रहा था, जो जीनी को देखकर एकदम दंग रह गई थी। खाना उन्होंने 2 दिनों तक खाया और अलादीन उन चांदी की थालियों को लेकर बाजार चला गया और ढेर सारे पैसों में बेच दिया, जो पूरे साल की ग़िज़ा के लिए काफी थे। और इस तरह उसने काफी साल निकाल दिए। चिराग और जीनी का इस्तेमाल करते हुए अलादीन एक खूबरू नौजवान लगने लगा था। उसने अपना वक्त सरमायादार के साथ सीखने में गुजार दिया। एक दिन बाजार में उसकी नजर सुल्तान की दुख्तर पर पड़ी, जिसे उसके मुलाजिम रास्ते पर डोली में लेके जा रहे थे। वो इस कदर खूबसूरत थी कि अलादीन उसी वक्त उसके प्यार में गिरफ्तार हो गया और निकाह के सपने सजाने लगा। जादुई गुलिस्तान से मिले हीरे जवाहिरात उसने इकट्ठा किए, जिसकी असल कीमत का अंदाजा उसे भी नहीं था। उसने अपनी अम्मी से वो जवाहिरात सुल्तान के पास ले जाने के लिए कहा और सुल्तान से उनके दुख्तर के रिश्ते की गुजारिश करने को कहा। जब सुल्तान ने वो सब हीरे देखे तो उन्हें भी जानने का तजस्सुस हुआ। आपके बेटे से बोलो कि वो इससे 40 गुना ज्यादा हीरे हासिल करें, तो ही मैं अपनी दुख्तर का निकाह इससे करवाऊंगा। अम्मी दौड़ती हुई आई और दरबार से लाई हुई खुशी की खबर सुनाई। अलादीन ने जीनी को हुक्म दिया कि वो तोहफे हाजिर करे और उसी वक्त 40 सियाह गुलाम और 40 सफेद गुलाम हाजिर हो गए। सभी के पास हीरे, पन्ना, मोती और हर तरह के जवाहिरात थे और अलादीन के लिए एक खूबसूरत पैरहन थी, जो दुनिया के तमाम बादशाहों से खूबसूरत थी, और एक खूबसूरत तरीन घोड़ा जिसको हीरे मोतियों से सजी बग्गी लगी थी। जब अलादीन रास्ते से महल जाने के लिए निकल पड़ा तो उसके गुलामों ने लोगों पर सोने की अशरफियां फेंकनी शुरू कर दी। सुल्तान अलादीन को एक ही बार में निकाह के वादे को पूरा करने के लिए और शहर को मालदार बनाने के लिए बहुत खुश हो गया। बादशाह ने अपने वजीर को बुलवाया और निकाह के दस्तावेज बनवाने का हुक्म दिया। फिर अलादीन वापस चला गया और चिराग मसलने लगा। क्या हुक्म है मेरे आका? मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ कि आज की शब सुल्तान के महल के सामने एक आलीशान महल बनाओ, जो मेरी मलिका को खूब पसंद आए, और तभी वापस आना जब मेरी तमाम तमन्नाएं बर आए। दूसरे दिन सुबह बादशाह दंग रह गए, क्योंकि उनके सामने उनके महल से भी ज्यादा आलीशान और खूबसूरत महल था, जो बाकी कई महलों से नायाब था। फिर अलादीन का निकाह हो गया। काफी अरसा बीत गया। अलादीन और शहजादी की अज़दवाजी जिंदगी हंसी खुशी से गुजर रही थी। एक दिन अलादीन अपने मुलाजिमों के हमरा शिकार पर रवाना हुआ। तब मुल्क के रोम का वही जादूगर फिर से नमूदार हो गया। उसे अलादीन के रईस होने की खबर मिल गई। ऐसा सिर्फ चिराग के जादू से ही मुमकिन था। वो चिराग हासिल करने की खातिर बिल्कुल आम से हुलिये में कई खूबसूरत चमकदार चिरागों को लेकर रास्ते पर रवाना हो गया। पुराने देकर नए लो, पुराने चिराग देकर नए ले लो। तमाम मुलाजिम और शहर की भोली आवाम पुराने चिराग देकर नए चिराग खरीदने लगे। शहजादी ने भी चिराग फरोख्त की आवाज सुनी और उसे वो कदीम चिराग याद आया जो अलादीन ने उनकी आरामगाह में रखा था।
शहजादी ने अपने मुलाजिम को नया चिराग लाने के लिए कदीम चिराग दे दिया, क्योंकि वो उस तिलिस्मी चिराग की ताकतों से बेखबर थी। मगर तब तक काफी देर हो चुकी थी। जादूगर ने जीनी को हुक्म दिया कि वो महल और शहजादी को अपने शहर मुल्क रोम मुंतकिल कर दे। अलादीन जब लौट आया तो हैरत ज़दा रह गया। उसका आलीशान महल वहाँ से नदारत था। बादशाह के सिपाहियों ने अलादीन को फौरन गिरफ्तार कर लिया और उसे फांसी दिलाने ले गए। अलादीन अपने दोनों हाथ जोड़कर दो जानों होकर दुआएं मांगने लग गया, लेकिन वो ये भूल गया कि उसने अभी तक वो तिलिस्मी अंगूठी पहन रखी है, जिसको मसलते ही जीनी हाजिर हो गया। क्या हुक्म है मेरे आका? मुझे मेरी मलिका के पास ले चलिए। अल्फाज अभी मुकम्मल भी न हुए थे कि उसने देखा कि वो मुल्क के रोम में अपनी शहजादी के रूबरू है। शहजादी ने अलादीन को सारा वाक़या सुनाया कि कैसे जादूगर उसकी मोहब्बत हासिल करने की जिद्दोजहद कर रहा था, जिसे सुन अलादीन ने शहजादी को जहर की शीशी थमाई और उसे जादूगर के मशरूब में डालने की सलाह दी जब वो उससे मुलाकात करने आए तब, और अलादीन खुद करीब ही छुप गया। रात जब उफक पर चांद नजर आने के साथ ही जादूगर शहजादी से मिलने उसके आरामगाह में तशरीफ लाया, लेकिन इस बार शहजादी ने रोने की बजाय खुश दिली से उसका खैर मकदम किया और अपने पास बैठने की फरमाइश की और उसे मशरूब पेश किया। जादूगर ने खुशी के मारे वो मशरूब नौश फरमाया और आखिरी कतरे तक तमाम मशरूब पी लिया और ऐसे आखिर खुद की जान गंवा बैठा। अलादीन बाहर आ गया और जादूगर के कुर्ते से चिराग बरामद कर उसे मसलने लगा, जिससे जीनी हाजिर हो गया। जीनी की मदद से महल के साथ साथ सब कुछ वापस नाजिल हो गया। अलादीन शहजादी को बादशाह के पास ले गया और आने वाली जिंदगी सभी खुशहाली के साथ बसर करने लगे। रम्पलस्टिल्टस्किन। एक वक्त की बात है, एक गांव में बेहद गरीब बुनकर रहता था और उसकी एक बेहद ही हसीन बेटी थी। उसकी बेटी उसकी आंखों का तारा थी। वो हमेशा कहता कि उसकी बेटी किसी शहजादी से कम नहीं है। एक दिन जब शहजादा घुड़सवारी कर रहा था, उसने देखा कि एक लड़की नदी के किनारे बैठी कपड़े धो रही थी। वाह, कितनी खूबसूरत लड़की है ये। शहजादे ने अपने दिल में सोचा। फिर उस लड़की से मुखातिब हुआ। तुम्हारा नाम क्या है? इससे पहले कि लड़की कुछ कहती, उसके वालिद ने जवाब दिया। आपको जान के मसरत होगी बादशाह सलामत, वो मेरी बेटी है। मेरी बेटी से ज्यादा खूबसूरत लड़की आपने कहीं नहीं देखी होगी। शहजादे ने उस दुख्तर और वालिद की जोड़ी को बड़े मसरत से देखा, अपने शानदार घोड़े पर बैठकर। सचमुच आपकी बेटी बड़ी खूबसूरत है, शहजादे ने जवाब दिया और बुनकर का सीना खुशी से चौड़ा हो गया। ये बात तो एकदम सच है, लेकिन उसकी काबिलियत उसके चेहरे की खूबसूरती से ज्यादा बड़ी है। बुनकर ने कहा। तुम क्या कहना चाहते हो? शहजादे ने ताज्जुब से पूछा। दरअसल मेरी दुख्तर वो मेरी बुनकर कोई हुनर सोचने की कोशिश करने लगा जिससे शहजादा मुतासिर हो। उसकी आंखें शहजादे की आंखों से मिली और उसने अपनी नजरें नीचे कर ली। अचानक उसने देखा कि कुछ मुर्गियां सूखी घास के आसपास दाना चुग रही थीं। याद आया, दरअसल वो मेरी बेटी वो सूखी घास में से सोना बुन सकती है। बुनकर ने बड़े ही एतमाद के साथ शहजादे से कहा। लेकिन अब्बा जान, उसने बोलने की कोशिश की क्योंकि उसे अपने अब्बा का ये झूठ बिल्कुल पसंद न आया। तब तो ये बड़ी खास लड़की है। शहजादा खुश होकर मुस्कुराते हुए बोला। अगर सचमुच तुम्हारी उंगलियां सूखे घास को सोने में बदल सकती है, तब तो तुम्हारी जगह मेरे महल में है। आओ मेरे साथ, मैं देखना चाहता हूँ क्या ये हकीकत है। शहजादे की बात मानने के अलावा उस लड़की के पास कोई और राह न थी। शहजादे के हमरा घोड़े पर सवार होकर वो लड़की महल चली गई। जब वो महल में तशरीफ लाए तो शहजादा उसे एक अंधेरी कोठरी में लेकर चला गया जो सूखी घासों से भरी हुई थी। कोठरी के बीचों बीच एक चरखा रखा था। शहजादे ने उससे कहा, कल सूरज उगने से पहले तुम्हें इस सूखी घास को सोने में तब्दील करना होगा।
और अगर तुम इसे करने में नाकामयाब हुई और तुम्हारे वालिद साहब ने अगर मुझसे झूठ कहा तो तुम्हें सजाए मौत दी जाएगी। काल कोठरी का दरवाजा बंद होने की आवाज जब लड़की के कानों पर पड़ी तो वो इतनी खौफजदा हो गई कि वो रोने लग गई। अचानक उसने देखा कि एक बौना सा आदमी उसके सामने खड़ा है। क्यों रो रही हो? उसने दरियाफ्त किया, मैं बहुत अफसरदा हूँ। वो रोते हुए बोली, राजा ने मुझसे कहा है सुबह तक सारी सूखी घास को सोने में तब्दील करूं। मुझे नहीं पता मैं ये कैसे करूंगी। अगर मैं ये काम कर दूं तो मुझे बदले में क्या मिलेगा? बौने ने लड़की से पूछा। ये मेरे गले का हार, लड़की ने कहा। बौने ने वो हार अपने हाथों में लिया और चरखे पर बैठ गया। कुछ ही देर में उसने सारी सूखी घास को बुनकर उसे सोने के धागों में तब्दील कर दिया। सुबह सूरज निकलते ही शहजादा कोठरी के करीब आया और उसने कोठरी का दरवाजा खोला। अपने अतराफ में इतना सारा सोना देखकर शहजादा बेहद खुश हुआ। लेकिन शहजादे का लालच यही नहीं थमा। अपने सिपाहियों की फलाह बहबूदी के लिए उसे और भी बहुत सारा सोना चाहिए था। वो सिपाही जिन्होंने उसकी रियासत को दुश्मनों से बचाए रखा था, वो बुनकर की बेटी को एक बहुत बड़े अंधेरे कमरे में लेकर चला गया और उससे कहा, तमाम सूखी घास को सुबह तक सोने में तब्दील कर दो। उस रात लड़की फिर से ज़ार कतार रोने लगी क्योंकि उसे खबर थी कि ये उससे न हो पाएगा। पर वो बौना शख्स फिर से उसके सामने आ गया और उसने दोबारा उससे पूछा, अगर मैं ये पूरी सूखी घास को तुम्हारे लिए सोने में तब्दील कर दूं तो इस इमदाद के बदले मुझे क्या मिलेगा? मेरी ये कमरबंद मैं तुम्हें दे सकती हूँ, उसने कहा। उस बौने शख्स ने वो कमरबंद हाथ में लिया और फिर से चरखा चलाने लगा और जल्द ही सोने के धागों से एक के बाद एक बड़े बड़े गोले बनते गए। जल्द ही सारी सूखी घास सोने में तब्दील हो गई। ये देखकर शहजादे की खुशी का ठिकाना